प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन सीईटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी और जो करना चाह रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की जो रणनीति है, जो आपको पता है कि बदलाव होने वाले हैं, उन बदलावों पर अपन बात करेंगे और बदलाव के बाद किस प्रकार कंपटीशन और अच्छे लेवल पे होने वाला है, बहुत ज्यादा कंपटीशन यहां पर रहने वाला है, उनको लेकर के हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल अंतिम समय तक आप जुड़े रहिएगा। संभावित बदलाव के बाद क्या आपकी रणनीति होना चाहिए, कट ऑफ कितनी है, आराम से आपको तैयारी करनी है, उन सभी बातों पर, उन सभी पर अपन यहां पर चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को अंतिम समय तक देखिएगा। बहुत सारी नई नई बातें मैं आप सभी को इस सेशन के माध्यम से आपसे डिस्कशन करूंगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले भर्ती अपडेट यहां पर दिखा गया है कि रिक्त पदों की गणना सभी विभागों से रिक्तियों का जो भी खाली पद है उनके लिए ब्यौरा मांगा गया है। नई विज्ञप्ति आप सभी को पता है कि जल्द ही उसकी अधिसूचना आपके सामने जारी हो सकती है। और आप सभी को पता है यहां पर बच्चों, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो सीईटी पात्रता फिर बदलने की तैयारी रीट की तर्ज पर 60% अंक लेने वालों को मिल सकती है पात्रता। ये भास्कर न्यूज की कटिंग मैंने आप सभी के सामने लगाई है, जो पहले आई हुई थी कि 60% यहां पर अब कर सकते हैं, मतलब 300 में से अब आपको 180 नंबर यहां पर लाने पड़ेंगे। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी खास बात है। तो मतलब कंपटीशन भी ज्यादा होने वाला है और मेहनत करने वाले भी ज्यादा है और मेहनत आपको ज्यादा करनी भी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं यहां पर बच्चों 3 साल के लिए भी आगामी समय के अंदर ये वैलिड हो सकता है, 3 साल वाला पोर्शन भी वैलिड हो सकता है। मतलब आज की तैयारी आपके आगामी 3 साल को यहां पर क्लियर करेगी। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है कि देखो, सबसे पहले तो 15 गुना वाला नियम यहां पर खत्म होने का रहेगा बच्चों, 15 गुना वाला नियम यहां पर खत्म हो सकता। इसके अलावा बच्चों आपके ओल्ड रूल था कि 40%, अब आपको टोटल यहां पर 55 से 60% यहां पर नया रूल हो सकता है। यह बताया गया है अखबार कटिंग के आधार पर। मतलब आप मान के चलो कि अब आपको 180 नंबर की लड़ाई है और अगले 3 साल आपके ये डिसाइड होंगे। अगले 3 साल आप सभी के लिए ये खास होने वाले हैं। बच्चों आप सभी को पता है कि अगर आपको तैयारी करनी पड़ेगी तो आपको इस सभी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको सीईटी पास करना अनिवार्य है, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम जो 2026 में होंगे वो सीईटी के अंतर्गत ही होने वाले हैं। कंपटीशन भी सीईटी में ज्यादा है, मेहनत भी सीईटी में ज्यादा है। और इस बार तो भाई साहब लोग सीरियस हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ना वो पटवारी दे पाए, ना वो वीडियो दे पाए, ना वो पुलिस दे पाए, कोई भी एग्जाम नहीं दे पाए और उनको बहुत ज्यादा गिल्टी है। तो अब इस बार मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारे हमने पद लिखे हैं जो 12th लेवल की भर्तियों के अंतर्गत आते हैं। अगर इनमें से अगर आपका कोई सपना है तो आपको सीईटी 12th लेवल जरूर देना पड़ेगा। वनपाल, छात्रावास अधीक्षक हो गया, कनिष्ठ जो आपका कनिष्ठ लिपिड ग्रेड सेकंड हो गया, कनिष्ठ सहायक लिपिड ग्रेड सेकंड, जमादार सेकंड, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक लिपिड ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, ये सभी अलग अलग बोर्ड के अंदर कनिष्ठ सहायकों की भर्ती, ये याद रखना बच्चों सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत आती है। ग्रेजुएशन की बात करें तो आप सभी को पता है प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, ये सभी के लिए आपको ग्रेजुएशन के अंदर सीईटी पास होना अनिवार्य है। मतलब आपको अगर ग्रेजुएशन हो तो आपको दोनों सीईटी देना पड़ेगा, अगर आप 12th वाले हैं तो आपको 12th वाली सीईटी देना अनिवार्य है। अगले 3 साल आपकी जिंदगी के कैसे होने वाले हैं, अगर 3 साल आपको दोबारा सीईटी नहीं देनी तो आपको यहां पर अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर एग्जाम डेट भी आप सभी के सामने घोषित की जा चुकी है। कब है गुरुजी? तो आपको पता है यहां पर 5वें महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो 12th वाली है और उससे पहले आपकी ग्रेजुएशन वाली एग्जाम डेट भी आपको दे दी जाएगी। मतलब आपको तैयारी करनी है। दोनों का सिलेबस लगभग सेम सा है, पैटर्न भी लगभग सेम सा है कि दोनों के अंदर 150 प्रश्न आते हैं, 300 नंबर का आता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है और कोई नेगेटिव मार्किंग अभी तक यहां पर नहीं है। और ये टॉपिक आपके यहां पर आते हैं जैसे इतिहास, कला, संस्कृति, विज्ञान आती है, सामान्य हिंदी आती है, करंट अफेयर आपके आता है, राजस्थान का भूगोल आता है, गणित रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आता है और पॉलिटी आती है। ये पूरा सिलेबस आपके सीईटी का रहेगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं 12th लेवल की बात करूं वही सेम 150 प्रश्न, 300 मार्क्स, 3 घंटे का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वही सब कुछ है। इतिहास, दैनिक विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर का ज्ञान, राजस्थान का भूगोल, 10वीं स्तर की गणित, जनरल साइंस, करंट अफेयर। और यहां पर बच्चों 12वीं स्तर में विज्ञान और गणित का वेटेज अच्छा रहता है। ध्यान रखना 12वीं स्तर के अंदर साइंस के बच्चों लगभग यहां पर 25 प्रश्न आएंगे और गणित के भी यहां पर बहुत शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा वेटेज यहां पर साइंस और मैथ का रहता है। और ग्रेजुएशन के अंदर भी लगभग 12 से 13 प्रश्न आपके साइंस के पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे लेवल की साइंस पूछी जाती है। अगर ये साइंस पढ़ लोगे तो आपको दूसरे एग्जाम की साइंस बिल्कुल कम पढ़नी पड़ेगी। अब बच्चों अगर अपन पैटर्न की बात
करें तो नॉर्मली अपन बात करते हैं कॉमन जो दोनों में है, 3 घंटे का समय है, 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर का रहेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आमतौर पर नहीं होता, लेकिन परीक्षा निर्देश आपको जरूर से जरूर क्या करना है, पढ़ना है। अब देखिए बच्चों, आपको नॉर्मली सेफ स्कोर लेके चलना है 200 प्लस, क्योंकि आपको पता भी 60% तो आपको चाहिए, तो आपको 180 का टारगेट नहीं लेना है, आपको लेना है 200 प्लस का टारगेट, तब जाके आप 180 तक पहुंचेंगे प्यारे बच्चों। उसके लिए आपको क्या करना है, राजस्थान जीके को ज्यादा समय देना है, क्योंकि रीड की हड्डी होती है, क्योंकि आपको पता है यहां से कल्चर के सवाल बहुत आते हैं बच्चों, ज्योग्राफी के सवाल बहुत आते हैं बच्चों, हिस्ट्री के सवाल आते हैं, राजस्थान जीके को ज्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर वो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल आराम से, रटना नहीं है, समझना है। और साथ ही साथ आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होने पर आपको सभी प्रश्न यहां पर अटेम्प्ट करने हैं। यह सबसे खास बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर बच्चों। इतना ध्यान से, इतना फोकस के साथ मैं चीजें आपको समझा रहा हूं कि आपको खुद को पता लगेगा कि हां बहुत जरूरी है। अब गुरुजी हमको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो तैयारी स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। यहां पर तैयारी स्टार्ट करने के लिए आपको एक अच्छी टीम का चयन करना है। अच्छी टीम वो होती है जिसके अंदर हर सब्जेक्ट का जो टीचर है वो अपने आप में धुरंधर हो, और ये वो टीम है, पूरे राजस्थान की धुरंधर टीम है बच्चों, जिसके अंदर आप सभी के सामने आप जिसको पढ़ने का मौका मिलेगा। इनका ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम के लिए आपको लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपको प्रैक्टिस बढ़िया करनी है तो 6666 अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो भी आपको जो है प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तो 6666 के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़िया कर सकते हैं। इसी किताब की सबसे खास बात है कि इसमें 2023 और 2024 के प्रश्नों को हमने यहां पर इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ ये पीवाईक्यूज, भाई साहब जोरदार पीवाईक्यूज है, अब तक आए हुए सभी प्रश्नों का शानदार हल हमने इन पीवाईक्यूज के अंदर रखा है, तो आप इन पीवाईक्यूज को भी परचेज कर सकते हैं। तो बच्चों आज का हमारा सेशन था कि आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए। बस आराम से आपको जो जो मैंने टॉपिक बताए हैं इनको अच्छे से फोकस करो, आगामी समय को ध्यान में रखो और प्रत्येक सब्जेक्ट पे फोकस करते हुए अपनी तैयारी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाओ। प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो, और अगले 3 साल को अपने सिक्योर करो। उसके लिए आज से ही मेहनत करना चालू करो, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।